Welcome to Aditya classes. Once again, we are here live. Solve your problems on ICSC 10th GST questions from the first exercise of your Salina publications book. We will complete this today till question number 8 we have done. 8 तक हम लोगों ने कर लिया था. There are 14 questions I think जो हम आज कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से मेरा पहला एक्सरसाइज ख़त्म होगा. तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो सके और कोशिश करेंगे कि आज ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए. आप लोगों का कमेंट देख के अच्छा लग रहा है तो कमेंट इसी तरीके से करते रहिए. लाइक भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आगे भी इसी तरीके से लाइक और कमेंट करते रहिए ताकि हम आपके लिए अगले एक्सरसाइज के लिए थ्योरी प्लस क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस वन बाय वन एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व ऑन दिस यूट्यूब चैनल दैट इज आदित्य क्लासेस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये आपका 9th नंबर क्वेश्चन है. इसे कैलकुलेट करना है. क्या कह रहा है? मिस्टर एंड मिसेज यूनिक ट्रेडर्स, अच्छा नाम है, दिल्ली प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज टू मिस्टर एंड मिसेज गीता ट्रेडिंग कंपनी इन आगरा. तो देखिए ये आपका किस टाइप का क्वेश्चन होगा. एक दिल्ली में है और एक कहाँ है? आगरा में है, दैट इज इन यूपी. तो इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड, जैसे ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विस जाएगा तो IGST निकालते हैं जो कि सिंगल टाइम GST के वैल्यू के बराबर निकल के आता है. ठीक है, तो नेम ऑफ सर्विस दैट शुड बी नंबर ऑफ सर्विस एक्चुअली. ठीक है, आप इसे कट करके क्या करेंगे, नंबर ऑफ सर्विस कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ये हमारा नेम नहीं है, नंबर है. नंबर ऑफ सर्विस दैट इज 8 टाइम्स दे आर गिविंग द सर्विस. ठीक, तो आगे इसे कैलकुलेट करते हैं. तो टोटल कॉस्ट और GST का वैल्यू निकालना है. हम मान लेते हैं कि ये हमारा A है आइटम नंबर, ये हमारा B है, ये हमारा C है और ये हमारा D है. ठीक है, तो A के लिए टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सर्विस कितना है 8 पर कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस, एक सर्विस का कॉस्ट दिया हुआ है 680. तो हम इसे टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे दैट इज इक्वल टू 68 इंटू 8, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 6 जा 48, 48 प्लस 6 54. ठीक है, ये टोटल कॉस्ट आता है इसका हमारे लिए, पहले के लिए A के लिए. और इसमें GST कितना है, 5% का है. तो कौन सा GST निकलेगा, IGST. ठीक है, IGST हम, अच्छा ये अपने आप का टोटल कॉस्ट कितना है 100% है. इसमें अगर 5% ऐड करके लिया जाए या सिंगली भी हम निकाल सकते हैं IGST. ठीक है, कैसा निकलेगा, 5% ऑफ हाउ मच, 5440, 5440 हमारा कॉस्ट है. एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा 2 टाइम, 2 से इसे काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4. तो ये जो वैल्यू आता है हमारा 272. ठीक है, हम एक कॉलम बना लें ताकि ऐड करने में हमें आसानी होगा इस टाइप्स को क्वेश्चंस के लिए, ताकि एक बार में हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें CGST IGST नहीं है तो हम ये नंबर एक आइटम A के लिए, ये B के लिए, ये C के लिए और बेसिकली ये D के लिए. A आइटम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे और GST निकाल लेंगे. ठीक है, ये B के लिए, C के लिए और D के लिए. 5% कितना निकल के आया, 272. और कॉस्ट कितना है हमारे पास 5440. तो हम इसे लिख सकते हैं हाउ मच, 5440. ये क्या है हमारा
सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इस पे IGST लगा है कितना परसेंट का, 5% का ए के लिए। तो वैल्यू कितना आया है, 272। ठीक। सिमिलरली अगर हम बी के लिए निकालें तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज कितना बार लिया गया है, 12 टाइम्स। पर सर्विस कॉस्ट कितना है, 320। मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 12 इंटू 320, दैट विल गिव यू 3840। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन है, शॉर्ट ट्रिक है, मैंने कई बार आपको दे दिया है। 12 + 2 32, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 32 का डबल ऐड कर देंगे, दैट विल गिव 64। ठीक है, सम 384 और एक क्या है हमारे पास, जीरो है, जिसकी वजह से हमने क्या किया, एक जीरो पुट कर दिया, 3840। ठीक है, अब इस पे कितने परसेंट का GST लग रहा है, दैट इज IGST। दो सरहों का है तो इंटीग्रेट करके गवर्नमेंट ले लेता है, इस तरीके से आप बार बार भूले नहींगे, याद करेंगे। ठीक है, क्या कि जैसे ही मोर देन वन स्टेट की बात आती है तो इंटीग्रेट करके टैक्स ले लिया जाता है और दैट इज कॉल्ड IGST। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम भी 12 था और GST भी कितना है, 12% है। वेरी गुड। कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हम 384 को, बहुत बड़ा नंबर है, 10 + 2 में कन्वर्ट कर लेंगे और 384 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से करेंगे तो 3840 और इसका डबल कितना हो जाएगा, 8 कैरी 1 336 + 1 7। ठीक है, 8640 10 कैरी गया 1 8 7 15 + 1 16 कैरी 1 460 और नीचे 10 है तो एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ, जो कि वैल्यू आ जाएगा कितना, 460.8। ठीक है, ये रफ पार्ट है, इसे आप कहीं अलग करेंगे, इस पेज में नहीं करेंगे। ठीक है, या एक कॉलम बना के साइड में मार्जिन लगा के आप रफ कर सकते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरीके से मेरे पास इरेजर है यहीं, ठीक है, मैं इरेज कर ले रहा हूँ, आपके पास नहीं होगा तो आप एक रफ का अलग से कॉलम बना करके क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम रफ करें। ठीक है, वैल्यू है 4608 और ये वाला वैल्यू जो है सेलिंग प्राइस 3840। नेक्स्ट वैल्यू 460.8। ठीक है, सी आइटम के लिए 10, that will give you 00। now GST percentage is how much, 18%। so GST I लगा सकते हैं, that is 18% of how much, 00। 00 कैंसिल आउट हो गया, 18 × 26 करेंगे तो आता है 468। हम लिख सकते हैं कितना आ गया, 2600 सेलिंग प्राइस और 468 पॉइंट सब में लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट को एडिशन करना है, नहीं। नेक्स्ट इज डी वाला पार्ट। डी के लिए कितना हो जाएगा, 16 आइटम है, इससे मल्टीप्लाई करना होगा 420 से, तो वैल्यू आता है 6720। ठीक, अब हमें इसका कितना निकालना है, 12%। तो GST जो वैल्यू आएगा वो 12% ऑफ हाउ मच, 67। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो अभी बचा हुआ है। रफ पार्ट फिर से
जो रफ होगा वो कितना 10 + 2 हम लिख सकते हैं 12 को, और हमारे पास है 6 7, वैल्यू मल्टीप्लाई करके आसान हो जाता है मल्टीप्लिकेशन आपका, और कुछ नहीं है। ठीक है, 6720। आपको और इससे अगर बेहतर तरीका आता है, शॉर्टकट मेथड्स हैं आपके पास मल्टीप्लिकेशन के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउ मच 4 7 7 जा 7 का 2 डबल टाइम 14 कैरी 1, 6 का डबल टाइम 12 + 1 13, ऐसा। ठीक है, वैल्यू आएगा 4 6 0 6 1 7 1 8 806। और हमारे पास क्या है, यहाँ एक 10 बचा हुआ है, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक 10 बचा हुआ है, तो 806.4 आएगा। ठीक है, वैल्यू कितना है 806.4। तो अगेन डी का वैल्यू 6720 एंड जीएसटी का वैल्यू आया है 806.4। कि पॉइंट लगा हुआ था यहाँ और यहाँ, तो हमने सब में कर दिया ताकि आपको एडिशन में क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, टोटल वैल्यू सम अप करके यहाँ किसके लिए, सेलिंग प्राइस के लिए जो आएगा वो आएगा 18600 18,600, और इसको आप ऐड करेंगे 272 460.8 468.0 और 806.4, का जो वैल्यू आता है 2007.2। ठीक है, टोटल ऐड कर लेंगे, टोटल का वैल्यू जो है कल के आ जाएगा कितना, टोटल बड़ा सा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, तो टोटल बिल ही होगा 20,607.2 रुपीज। ये आपका कैलकुलेशन है आज का क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, आप ए का वैल्यू निकालें, सेलिंग प्राइस जीएसटी, बी का सेलिंग प्राइस जीएसटी, सी के लिए हमने नाम रख लिया था ऑलरेडी आइटम को क्लासिफाई करने के लिए, ताकि एडिशन में कोई दिक्कत नहीं हो। आप कर सकते हैं या आप यहाँ सिंपली ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन यू। हम साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो हम चलते हैं अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, कल क्वेश्चन 14 है आई थिंक। The tax invoice of a telecom service in Surat shows cost of service provided by it as 750। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए यहाँ तक जो क्वेश्चन था वो आपका टेबुलर बेस्ड क्वेश्चन था, एक एक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता था। इसके आगे जो भी होगा वो वन शॉट क्वेश्चन होगा, इसमें टेबल या अलग अलग आइटम्स के कैलकुलेट नहीं करने होंगे। लेंदी है चैप्टर नो डाउट, बट हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे, इसीलिए इसे देखिए ध्यान से। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, या हम कहें तो ये सेलिंग प्राइस एक्चुअल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 750। इस पे जीएसटी कितना लग रहा है आप ये लिख लें गिवन, ताकि आपको आसान हो जाए। और ये जीएसटी कैसा होगा, आईजीएसटी होगा, क्योंकि एक टेलीकॉम सर्विस जो है सूरत में ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसी और स्टेट में सर्विस बात होती तो वो लिखा होता। ठीक, तो the tax invoice of a telecom service in Surat shows cost of service provided by it as इतना, if the GST rate is 18 find the amount of bill। ठीक है, तो अगर अदर स्टेट में भी होगा तो कितना होगा 9% + 9%, दैट कैन बी एडेड एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज 18%। ठीक है, और यहाँ भी जो है सिंपली हम 18% निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाले, पहले गिवन क्या जीएसटी का रेट दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 18%। ठीक है, तो हम
बिल निकालें या टोटल अमाउंट करके निकालें तो क्या होगा 18%। टोटल अमाउंट तो नहीं, पहले जीएसटी का अमाउंट निकलेगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा 18% ऑफ 5। देखिए हम एक बार में काटते हैं। 25 4 जा कितना होता है 100 और 25 3 जा कितना होता है 25, तो 0 रह गया। ठीक है, 2 से 2 2 जा 4, 15 से 15 जा 30, 2 से 9। आसान है, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करना है कितना हो जाएगा 135। ठीक, तो ये 135 क्या निकला आपका जीएसटी का वैल्यू निकला, ना कि बिल का वैल्यू निकला। तो टोटल बिलिंग अमाउंट जो हो जाएगा $750 का प्राइस है, प्लस कितना 135, 700 प्लस 100 800, 50 प्लस 30 80 और 85, तो और इक्वल 885। ये आपका क्या है टोटल बिलिंग अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 10 डन। Take the screenshot if you needed it so that you can see whenever you need it। या आपको अभी अगर देखना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, एक एक चीज़ें लिखी हुई है, आप जब कॉपी खोल के बैठें तो इसे सॉल्व करें देख करके।